हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। लेक्चर नंबर 4 है ना, सेमीकंडक्टर के अंदर लेक्चर नंबर 4 जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इंट्रिंसिक क्या होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, प्योर। इंट्रिंसिक का मतलब क्या है, प्योर, कोई इंप्योरिटी नहीं मिलाई गई है। तो आखिर हम लोग इंप्योरिटी मिलाते क्यों है ना, इंप्योरिटी मिलाने से होता क्या है, ऐसा क्यों हुआ और कितनी इंप्योरिटी मिला सकते हो आप। ऐसा नहीं कि आप इंप्योरिटी भर दो उसके अंदर, है ना। तो हर चीजें यहाँ पे सीखेंगे, लास्ट तक बने रहे पूरी वीडियो में। तो आप यहाँ पे देखो कि लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या पढ़ा था कि 0 केल्विन पे कोई भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा। 0 केल्विन पे कोई भी इलेक्ट्रॉन, 0 केल्विन मतलब कोई टेम्परेचर नहीं है, कोई टेम्परेचर नहीं, कोई हीट नहीं है, तो बॉन्ड ब्रेक होगा नहीं। और बॉन्ड ब्रेक होगा नहीं, सारे बॉन्ड जो है वहां पे इलेक्ट्रॉन सारे बॉन्डेड है, कोई कोई जो है इलेक्ट्रॉन फ्री होगा नहीं। तो कोई फ्री नहीं होगा तो कोई होल और इलेक्ट्रॉन पेयर जनरेट नहीं होगा। लेकिन जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, क्या होता है, कुछ बॉन्ड उसमें से ब्रेक हो जाते हैं, कुछ बॉन्ड उसमें से ब्रेक हो जाते हैं और वहां पर वैकेंट स्पेस क्रिएट होता है, जिसको आप होल्स बोलते हो, है ना। और एक क्या था, जो कि इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है वो क्या होता है, वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाता है। ठीक है, तो यहां तक की बातें हम लोगों ने कर लिया था। तो लेक्चर 4 में हम ये बताने वाले हैं, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपके सामने लिख रखा हूं कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन, भाई टी टेम्परेचर पे कितने इलेक्ट्रॉन। तो ये बात है जो एक्स्ट्रा है, जल्दी नहीं पूछी जाती, लेकिन फिर भी आपको पता होनी चाहिए, है ना। मैं आपको पहले बोल रहा हूं इसलिए मैं अलग से मेंशन कर दिया हूं कि एक्स्ट्रा पॉइंट है कि ठीक है। तो यहां पे देखो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रीचिंग फ्रॉम, अच्छा ये उल्टा लिखा हुआ है, रीचिंग फ्रॉम क्या होगा यहां पर, यहां पर होगा वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड का मतलब हो गया सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड थे, वहां से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, निकल गए, टूट गए, होल इलेक्ट्रॉन पेयर जनरेट हुआ। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रीचिंग फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड एट टेम्परेचर टी केल्विन, है ना। तो टी केल्विन पर, क्योंकि 0 केल्विन तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, टी केल्विन तो कितना नंबर, कितने नंबर पहुंचेंगे। तो नंबर की वैल्यू जो आपकी आती है n इक्वल टू, इसको एज इट इज याद रखना है ना, याद रखना है, इसका डेरिवेशन उसमें पे नहीं जाना है आपको भी, है ना। बहुत हाई लेवल की बातें हो जाएंगी फिर, है ना। यही भी हाई लेवल की बात है ना, लेकिन एडवांस की जरूरत है तो, है ना, तो आपको मैंने बता दिया। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या है, n इक्वल टू a इंटू टी, a इंटू टी की पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल की पावर e, क्या हो गया है, माइनस Eg/2 kT, है माइनस Eg/2 kT। Eg क्या है, एनर्जी गैप, जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जो एनर्जी गैप आपको मैंने पढ़ाया हुआ है लेक्चर्स में, है ना, जो एनर्जी गैप आता है ये Eg होता है ना, बताया था मैंने। ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, ठीक है, तो ये Eg होता है। तो वही बात लिखा हुआ है, ए क्या है, एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, टी क्या है, टी जानते ही आप लोग, टी क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन, टी क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन, टी की पावर 3/2, है ना। ई क्या है, ई क्या है, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल की पावर, है ना, माइनस Eg/2 kT। तो Eg क्या होता है, Eg क्या है, एनर्जी गैप, Eg क्या है, एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। और K क्या है, K जानते होगे आप, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, है ना, केटीजी में पढ़ाया हुआ है, केटीजी, है ना, केटीजी में पढ़ाया हुआ था, याद है आपको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, है ना। जब आप काइनेटिक एनर्जी निकालते हो तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आया था, उसकी वैल्यू क्या थी, R/Na, R/Na। और R/Na का मतलब क्या, R क्या हो, गैसियस कांस्टेंट, बोलो, और Na क्या हो गया, एवोगैड्रो नंबर, और इन दोनों का रेशियो क्या बोलते हो आप, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है बेटा, है ना। तो ये चीज जो है आपको पता होनी चाहिए कि है ना, केटीजी में फिजिक्स के अंदर भी है ना, फिजिक्स के अंदर केटीजी जब आप पढ़ते हो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, तो वहां पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आता है। तो आपको R/Na इसकी वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी है, ठीक है। वैसे R/Na भी आपको याद रहे तो काफी है, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ, अब सीन क्या है, आखिर हमें प्योर से इम्प्योर में क्यों जाना पड़ा, क्यों इंप्योरिटी मिलानी पड़ी, है ना। भाई इंट्रिंसिक था, इंट्रिंसिक ठीक था, बढ़िया था, उसमें इलेक्ट्रॉन होल दोनों आ रहे थे, इलेक्ट्रॉन से भी करंट आ रहा था, होल से भी करंट आ रहा था, फिर क्या जरूरत पड़ गई, है ना, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई हमें जो है कि चाहिए कि हमें कुछ इंप्योरिटी मिला दें, है ना। तो भाई कुछ भी करने के लिए, जब कोई भी काम किया जाता है तो कुछ ना कुछ वजह जरूर होती है ना, ये बात हमेशा रखना। तो कुछ भी आपको कुछ मिलाया जा रहा है तो भी वजह है, ऐसा क्यों किया जा रहा है ना। कि ये नहीं कि रट लो, रटना नहीं है, आपको जानना है कि ऐसा क्यों किया गया है, ठीक है, और कितना किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। तो वाई, हाउ और बोलो, है ना। तो इस तरह से चीजें आप क्रिएट किया करो कि भाई कैसे, वाई कैसे किया, हाउ मच कितना किया, है ना, और किस मेथड से किया,
ठीक है, किस मेथड से कर सकते हो आप, तो इतना चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है बेटा, अब देखो कि क्या रीजन है क्यों हम लोग इम्प्योरिटी को मिलाते हैं, वाई इम्प्योरिटी, है ना, क्यों मिलाते हैं। रीजन देखो यहाँ लिखा हुआ है, रीजन कुछ फैक्चुअल चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। देखो अब यहाँ पे सिलिकॉन आपका प्योर था, जर्मेनियम भी प्योर सेमीकंडक्टर है, ये प्योर है, इंट्रिंसिक है। रूम टेम्परेचर पर, भाई 0 केल्विन तो कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है, तो हम बात करेंगे रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर पर अगर हम बात करें, रूम टेम्परेचर पर, तो रूम टेम्परेचर पर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है ना, लगभग 10 टू पावर 12 एटम में से, 10 टू पावर 12 एटम में से एक इलेक्ट्रॉन, है ना, 10 टू पावर 12 एटम अगर वहां कंबाइंड है सिलिकॉन के, है ना, वो लैटिस बनी हुई है, तो उतनी लैटिस में से एक इलेक्ट्रॉन। भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर तो बहुत कम है, एक इलेक्ट्रॉन एक होल, है ना, इतने में से। तो भाई चलो मानता हूं, चलो और बहुत सारे होंगे, जाहिर सी बात है, ये तो बहुत छोटी नंबर है उस हिसाब से, तो लेकिन फिर भी आप देखो इतने के रिस्पेक्ट में एक इलेक्ट्रॉन, तो नंबर थोड़ा कम दिख रहा है मुझे, है ना। फिर देखो क्या हो रहा है, अब हो रहा है कि अगर हम बात करें किसकी, क्योंकि आपको याद होगा मैं लिखाया हुआ है एनर्जी गैप सिलिकॉन के लिए कितना होता है, लगभग 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद होगा। और एनर्जी गैप जर्मेनियम के लिए कितना था, लगभग 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप देखोगे कि सिलिकॉन में 1.1 गैप ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन का जो कंसंट्रेशन दिख रहा है वो 10 टू पावर 12 एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड से कहां जा रहा है, कंडक्शन बैंड में जा रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें जर्मेनियम के लिए, जर्मेनियम एनर्जी गैप कम है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा ज्यादा होगा, बोला क्या। तो यहां क्या हो रहा है, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है आउट ऑफ 10 टू पावर 9 एटम में से। 10 टू पावर 9 एटम के रिस्पेक्ट में देखो यहाँ 12 था, 1000 एटम की, है ना, 1000 एटम का जो है फर्क आ गया यहाँ पर, है ना, क्योंकि रीजन क्या है, एनर्जी गैप क्या है, कम है। एनर्जी गैप कम है, जल्दी चला जाएगा। देखो आप 10 टू पावर 9 में से लगभग एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो ये कुछ फैक्चुअल चीजें हैं, अब ये बताती हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर थोड़ा कम दिख रहा है ना, इलेक्ट्रॉन होल पेयर कम दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम डोपिंग करेंगे। डोपिंग का मतलब क्या है, डोपिंग का मतलब है इंप्योरिटी को मिलाना, इंप्योरिटी को मिला देना। डोपिंग, डोपिंग वो नहीं कि जो एथलीट आप लोग सुनते हो कि डोपिंग कर रहे हैं, वो भी क्या करते हैं, एनर्जी डोपिंग करते नहीं करते, केमिकल डोपिंग करते हैं बॉडी के अंदर। डोपिंग का मतलब ही क्या है, कोई चीज मिलाना, ठीक है। और जिस चीज को मिलाते हो उसे क्या बोलते हो, डोपाइंट्स, क्या बोलते हो, डोपाइंट्स बोलते हो। तो वही चीज यहां पर है। तो इफेक्ट, बात आते हैं इफेक्ट ऑफ इंप्योरिटी के ऊपर। तो यहां पर देखो, जैसे ही हम लोग कोई, है ना, कोई एक्सटर्नल चीज जो कि क्या है, जो इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ा दे, है ना, उसको डोपिंग करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, फिर उसे बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, या क्या बोलते हैं, डोप्ड सेमीकंडक्टर। पहला प्योर क्या था, प्योर था इंट्रिंसिक, ये कैसा है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब इफेक्ट ऑफ इंप्योरिटी की बात करते हैं बेटा। इफेक्ट ऑफ इंप्योरिटी, कि इंप्योरिटी के मिलाने से हुआ क्या, है ना। तो मिलाने से हुआ क्या, इफेक्ट ये हुआ कि भाई कुछ तो रीजन होगा ना मिलाने का, कुछ तो रीजन होगा। तो मिलाने का रीजन क्या है, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, कंडक्टिविटी, क्योंकि आप जानते हो कि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी थोड़ी कम होती है, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। डोपिंग करने से इंप्योर, जैसे आप जो एथलीट वगैरह या जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो डोपिंग करते हैं तो उनकी एनर्जी बढ़ जाती है ना, बाद में पकड़े जाते हैं, जेल जाते हैं, उनके मेडल छीन लिए जाते हैं, नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे भी कोई चीज तो इंक्रीज होने वाली, कोई चीज इनहेंस होने वाली, वो क्या है, वो क्या है, कंडक्टिविटी। क्योंकि आप किसकी बात कर रहे हो, आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात कर रहे हो, जहां पे कंडक्टिविटी बढ़ने से फायदा भी है, बोला है क्या। तो वही वाली बात है, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। अब बोल रहे हैं हाउ मच इंप्योरिटीज, हाउ मच डोपिंग, ठीक है, हाउ मच डोपेंट्स, डोपेंट्स कितना ज्यादा मिलाओगे तुम। एक बात बताओ, रीजन तो मान चलोगे क्यों कर रहे हैं ऐसा, है ना। अब बात आती है कितना, है ना, कितना कर सकते हो। जैसे एक बात सुनो कि डोपिंग करने से, एक सिंपल से एग्जांपल, आप डोपिंग वर्ड पहले से सुने हुए हो, डोपिंग करके पकड़े गए, है ना। डोपिंग करने से मानता हूं एनर्जी बढ़ जाएगी, क्या इसका मतलब थोड़ी है कि पूरे शरीर में डोपिंग डोपिंग कर लो, है कि नहीं। हर जगह पे जो है, क्या नाम है, खूब ज्यादा केमिकल पी लो, फिर तो क्यों हल्का सा सिरिंज में लेते हैं, क्यों बहुत सारा क्यों नहीं पी लेते। तो इसका मतलब बहुत ज्यादा करने से क्या हो जाएगा, इंसान मर सकता है, खत्म हो जाएगा, है ना। बोल एनर्जी तो बढ़ ही रही है, और कर दो और कर दो और कर दो। तो वही वाली बात है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा तो कर नहीं सकते। तो ये कितना करते हैं, ये नियर बाई जो है 1 ppm के अराउंड करते हैं। 1 ppm का मतलब क्या हो गया, है ना, 1, है ना, कितना ए बताओ, इसका मतलब क्या हो गया,
पार्ट्स पर मिलियन, 1 पार्ट्स पर मिलियन। इसका मतलब ये हुआ कि 10 टू पावर 6 एटम में अगर है 10 टू पावर 6 एटम का क्रिस्टल है तो उसमें जो है हम कितने इंप्योरिटी मिलाएंगे, एक इंप्योरिटी मिलाएंगे। ppm मतलब मिलियन मतलब 10 टू पावर 6, 10 टू पावर 6 एटम का अगर कोई लैटिस है उसमें हम कितना करेंगे, एक 10 टू पावर 6 के रिस्पेक्ट में एक जो है डोपिंग कर दी, एक बढ़ा दिया। से लेकर इसका रेंज भी होता है लेकिन हम लोग नियरली यही होता है, यहाँ पे रेंज क्या हो गया 1 टू लेकर 10 टू पावर 10। तो मतलब कुल मिला के ये है कि इस रेंज में जो है हम लोग जो है इस रेंज में हम लोग डोपिंग करते हैं कि या तो 10 टू पावर 10 एटम पे एक की डोपिंग कर दी गई या 10 टू पावर 6 पे एक की डोपिंग कर गई। एक डोपिंग का मतलब ये हुआ कि 10 टू पावर 6 एटम पर 10 टू पावर 6 एटम का लैटिस है तो उसमें एक एटम इंप्योरिटी बाहर से मिलाएंगे, एक एटम, है ना, बात समझ में आई। या इसके बीच का रेंज होगा या 10 टू पावर 10 एटम से रिकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एक एटम की इंप्योरिटी मिलाएंगे। तो जो ये 1 लिख रहा है 1 ppm मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 1 मिलियन अगर एटम है तो उसमें हम एक एटम की इंप्योरिटी मिलाएंगे। बहुत ज्यादा डोपिंग नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा डोपिंग करोगे, जैसे कहा ना कि जो अगर डोपिंग करने से एनर्जी बढ़ी रही थी वहां पर तो एथलीट क्या करते हैं, पूरा केमिकल ही पी लेते हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है एक्सेस क्या होता है, खराब कर देगा सब कुछ को, पूरी लैटिस को बर्बाद कर देगा। तो वही सीन यहाँ पर है, यहाँ सीन भी यही है कि यहाँ हम बहुत ज्यादा डोपिंग नहीं कर सकते, 10 टू पावर 6 एटम पे हम सिर्फ एक की डोपिंग करते हैं। बात समझ में आई क्या। इसके बाद देखो बेटा, इसके बाद सीन क्या है, अब मेन मेथड्स क्या है, 2 मेन मेथड फॉर डोपिंग। किस मेथड से करते हैं भाई, हमने पढ़ लिया कि ऐसा क्यों होता है, रीजन बता दिया कि आखिर ऐसा क्यों, रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, रिक्वायरमेंट सुन लिया, फिर इफेक्ट पढ़ लिया, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, कैसे बढ़ेगी वो आगे सिखाऊंगा मैं, कैसे बढ़ेगी, है ना, वो आगे सिखाऊंगा। अभी हम सीख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है, फिर हाउ मच कितना कर सकते हो आप, ये भी देख लिया। मेन मेथड्स कौन है, एक होता है एलाइंग मेथड। एलाइंग मतलब जैसे आप एलॉय बनाते हो, एक मेटल को दूसरे मेटल से क्या करते हो, है ना, होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हो, है ना। तो एलाइंग मेथड एक तरीका वो है। एक है डिफ्यूजन, हल्का सा डिफ्यूज कर दो उसके अंदर, क्रिस्टल लैटिस को हल्का डिफ्यूज कर दो, डिफ्यूजन मेथड, है ना। तो डिफ्यूजन हो गया, एक हो गया एलाइंग हो गया, एक हो गया डिफ्यूजन हो गया, ठीक है। लेकिन जो बेस्ट मेथड है इन दोनों में से, जो बेस्ट मेथड है, बेस्ट मेथड कौन है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मेथड बेस्ट है, बात समझ में आई क्या बेटा, ये बेस्ट मेथड है, ये बेस्ट है ना। इन दोनों में से डिफ्यूजन मेथड क्या है, बेस्ट है, क्योंकि इसमें क्रिस्टल लैटिस के बिगड़ने का चांस बहुत कम है। जो क्रिस्टल का लैटिस होता है वो बिगड़ना नहीं चाहिए, है ना, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। भाई सिलिकॉन का जो लैटिस है या जर्मेनियम का जो लैटिस है वो लैटिस बिगड़नी नहीं चाहिए, ठीक है। बात समझ में आई क्या। तो बेस्ट मेथड कौन है, डिफ्यूजन मेथड है, ठीक है। तो 2 मेथड हो गए आपके पास। नोट, अब कुछ बातें नोट देखो आप, जो आप इंप्योरिटी मिला रहे हो उसका जो साइज है, साइज ऑफ डोपेंट्स, जो साइज है वो कोशिश ये रखते हैं कि ऑलमोस्ट उसकी साइज जो है, जो आपके लैटिस का एटम की साइज है इनके सिमिलर ही है। देखो, शुड बी ऑलमोस्ट द सेम दैट ऑफ क्रिस्टल लैटिस, बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं, बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, लगभग नियर बाय सेम साइज। सेम साइज से फायदा क्या है, जो इसकी लैटिस है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। भाई किसी की अपनी खुद की एक पूरी पहचान है, आप डोपिंग करें, अब मान लो डोपिंग करने के बाद क्या कहते हैं कि जैसे मान लो कोई लोग डोपिंग किए, डोपिंग करने से क्या हुआ कि ये हाथ जो है इसमें क्या हुआ, इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, हाथ ऐसे लुंज हो जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए। अगर मान लो ना आपने सिरिंज लगाई, डोपिंग की, है ना, मान लो, तो वो डोपिंग करने से क्या हुआ, आपका बॉडी स्ट्रक्चर खराब हो गया, हाथ टेढ़ा हो गया, ये हो जाए, ऐसे हो जाए, तो क्या होगा, इससे क्या हुआ, इससे आपका स्ट्रक्चर खराब हो गया। तो डोपिंग जो करने से स्ट्रक्चर खराब नहीं होना चाहिए, है ना। आप डोपिंग कर लो, आप अभी भी एकदम नॉर्मल हो, एनर्जी बढ़ गई है, तो उसे डोपिंग करते। तो यहाँ पे भी वही सीन है भाई, जैसे हम लोग वैसे ऐसे तो क्रिस्टल भी है ना, सेम ही तो है हमारी तरह ही, है कि नहीं। तो इनके भी क्या बोल रहा है, जो अब मान लो क्रिस्टल का साइज, है ना, क्रिस्टल का साइज ऐसा है, आपने डोपिंग कर दी एकदम बड़े साइज का, एकदम बड़े साइज का डोपिंग कर दी, क्या होगा, सबको डिस्टर्ब कर देगा, है कि नहीं, सबको डिस्टर्ब कर देगा। तो साइज ऑलमोस्ट क्या करना है, साइज ऑलमोस्ट सेम रखना है, जिससे क्या हो, लैटिस जो है, जो क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज ना हो, डिस्टर्ब ना हो। बात समझ में आई क्या। अब हम बात करते हैं यहां पर कि जो डोपिंग करते हैं, किनकी डोपिंग करते हैं, किनकी डोपिंग करते हैं, ठीक है। मैं बोलूंगा कैसे कंडक्टिविटी बढ़ेगी, पढ़ाऊंगा अभी आगे, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। तो यहां पर देखो, इसको 2 टाइप में डिवाइड कर दिया, 2 टाइप की डोपिंग की जाती है, एक एन टाइप की डोपिंग और एक पी टाइप की डोपिंग, ठीक है। एन टाइप क्या है, पी टाइप क्या है। एन टाइप इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें पेंटावैलेंट की डोपिंग हो रही है, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। पेंटावैलेंट कौन से हैं, नाइट्रोजन ग्रुप वाले,
उनकी वैलेंसी कितनी होती है? 5। नाइट्रोजन याद है ना, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, याद है? न्यूजीलैंड से N, पाकिस्तान से बताओ फास्फोरस, ऑस्ट्रेलिया से क्या हो जाएगा? AS आर्सेनिक, बोलो सब सब उससे क्या हो जाएगा बताओ, है ना? तो Sb, है ना? तो न्यूजीलैंड, पाकिस्तान। अब लेकिन नाइट्रोजन तो क्या है? गैस है, इसलिए नाइट्रोजन हम लोग नहीं यूज करते हैं, उसका साइज भी क्या है? बहुत छोटा हो जाएगा। तो हम लोग डोपिंग कैसे करेंगे? फास्फोरस, आर्सेनिक, है ना, और Sb, ठीक है? तो आपको ऐसे याद रखना है कि पेंटावैलेंट जो एटम होते हैं, फास्फोरस की डोपिंग हो सकती है, आर्सेनिक हो सकती है, और Sb हो सकती है ना? पेंटावैलेंट डोपिंग करने से क्या होगा? अभी तक प्योर वाले में आपने देखा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स बराबर थे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स बराबर थे कब? इंट्रिंसिक वाले में। लेकिन यहां पे क्या होगा? डोपिंग करने से फायदा क्या हुआ कि आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है? डोपिंग करने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ, है ना? बताओ कैसे हुआ, क्यों हुआ? ये सारी बातें कहां करेंगे? नेक्स्ट पार्ट में, जब हम N टाइप को और P टाइप को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपर डायग्राम के साथ, ठीक है? तो N टाइप को P टाइप को नेक्स्ट क्लास में जब करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, तो वहां पर सीखेंगे कैसे। तो इसके लिए आपको वेट करना है ना? आपको बहुत जल्द उसका वीडियो मिलेगा। तो यहां पर देखो आप, अब दूसरा है P टाइप। P टाइप इसमें क्या करते हैं? इसमें ट्राईवैलेंट डोपिंग करते हैं। भाई आप जानते हो सिलिकॉन जो है, जर्मेनियम और टेट्रावैलेंट होते हैं, उनकी वैलेंसी कितनी होती है? 4 वैलेंसी होती है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन बढ़ाना है तो 5 वाले की डोपिंग कर दो, तो इससे क्या होगा? 4 के साथ बॉन्ड बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्री। और अगर आपको होल्स बढ़ाने हैं तो एक कम कर दो, भाई सीधी सी बात है, वैलेंसी 4 है, 4 के साथ बॉन्ड बनाएगा। अगर आप 3 वाले वैलेंसी करोगे, एक जगह खाली रह जाएगी, तो क्या बन जाएगा? होल्स बढ़ जाएंगे। और अगर आप 5 वैलेंट की पेंटावैलेंट नहीं करोगे तो कितना हो जाएगा? पेंटावैलेंट कितना हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। तो वही सीन यहाँ है। तो अगर ट्राईवैलेंट, बताओ कैसे याद रखेंगे ट्राईवैलेंट को? आपको याद होगा, बैगन, गाजर, बताओ बैगन, आलू, गाजर इन थैला, याद है ना? बैगन से बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये सब जो है ये क्या है? ट्राईवैलेंट है। ऐसे क्या था? पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिगाड़ी, है ना? बिस्मथ, आगे बिस्मथ भी आता है इसमें, ठीक है? तो इस तरह से इनकी डोपिंग की जाती है। ट्राईवैलेंट की डोपिंग से क्या होने वाला है? नंबर ऑफ होल्स बढ़ जाएंगे अब की बार, ये क्योंकि इसमें वैकेंसी है, इसमें वैकेंसी है, होल्स बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे होल्स बढ़ गए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। कैसे हुए, है ना? कैसे हुए, क्यों हुआ, वाई, हाउ, है ना? ये कैसे हुआ, ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, है ना? नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको, है ना? तो वीडियो को जो है क्या करना है, आपको अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपने बहनों को शेयर करते रहना है ना? जितने बच्चों तक पहुंचेगा ये चीजें, है ना, मैं चाहता हूँ सबके पास पहुंचे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, है ना, बनाए रखिएगा।